जरा कल्पना कीजिए, आप अरब सागर की गहराइयों में एक गोताखोर हैं और आप उस गहराई में धीरे धीरे उतरते जाते हैं और कुछ ही देर में सब जगह सन्नाटा और अंधेरा आ जाता है और कुछ ही देर में सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और घोर अंधेरा आ जाता है। और तभी अचानक आपको थोड़ी ही दूर पे कुछ दिखाई देता है। लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्तंभ, कुछ महलों जैसी आकृति और कुछ मूर्तियां। यह कोई बिखरे हुए खंडर नहीं थे, यह तो पूरा का पूरा एक शहर था। मानो ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई रहस्यमय शहर। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. जब 1983 में गोताखोरों ने और साइंटिस्ट ने मिलकर उस जगह को देखा तो कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था कि ये शायद कृष्ण जी के समय की उनकी द्वारिका नगरी है और इसी के चलते कुछ शोधकर्ताओं ने माना कि शायद ये खंडर हो सकता है। ये मतभेद चलता रहा, पर मान्यताओं के अनुसार यह माना गया कि ये कृष्ण जी की खोई हुई नगरी है, वही द्वारका जिसका वर्णन महाभारत और हमारी कई पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक स्थान है द्वारका, जो कि अरब सागर के गुजरात में जामनगर में स्थित है, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसके पश्चात कृष्ण जी यदुवंश के साथ मथुरा में निवास करने लगे थे, परंतु कंस की मृत्यु के पश्चात उनके ससुर क्रोधित होकर मथुरा पर बार बार हमला करते थे। कहा जाता है कि जरासंध ने अर्थात कंस के ससुर ने मथुरा पर 17 बार हमला किया था, जिससे परेशान होकर श्री कृष्ण जी ने यह निर्णय लिया कि मथुरा से दूर अरब सागर के पास वो अपनी एक नगरी बसाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच अपनी एक नगरी बसाने की सोची। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिसके पश्चात समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को 12 योजन भूमि प्रदान की और फिर देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने इस नगरी का निर्माण किया। और यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। भव्य सड़कें, ऊंची इमारतें, सोने से सजे महल, सुंदर बगीचे और ऐसी ऐसी चीजें जो कि आधुनिकता को चुनौती देती थी। जब द्वारका बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी भव्य शक्तियों से अपने परिवार तथा यदुवंश को मथुरा से द्वारका ले आए। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि समाप्ति की ओर चलने लगी। महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, जिसके पश्चात पांडवों की विजय हुई। परंतु कौरवों के शव देखकर माता गांधारी बहुत अधिक शोक में डूब गई थी, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी यदुवंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह श्राप सच होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को शांत मन से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि एक कारण और है जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ। एक बार द्वारका में पिंडारक नामक तीर्थ स्थान पे बहुत से ऋषि आए, परंतु श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने मिलकर ऋषियों के साथ उपहास किया। सांब ने एक गर्भवती महिला का वेश धारण किया और ऋषियों से जाकर एक प्रश्न पूछा, बताइए ऋषिवर, मेरे गर्भ में क्या है? ऋषियों ने यह मजाक देखा तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करेगी। जब सांब के मित्रों ने सांब के कपड़ों की जांच की तो उसमें सच में एक लोहे का मूसल था। और जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो राजा उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करवा के समुद्र में फेंकवा दिए। लेकिन नियति कभी नहीं बदली जा सकती, इसलिए जो लोहे के मूसल समुद्र में फेंके गए थे, वो लोहे के मूसल एक मछली ने खा लिए। जब एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उस मछली में से लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से एक शिकारी ने जहरीले तीर बनाने शुरू कर दिए। समय बीतता गया और इसी तरह 36 वर्ष पूरे हो गए। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह युद्ध आपसी युद्ध में बदल गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को मारा और इसी तरह यादव वंश नष्ट हो गया। बलराम जी ने पृथ्वी को त्याग दिया और जब श्री कृष्ण को यह पता चल गया कि यादव वंश अब पूर्णतः नष्ट ही हो गया है, तब वह
एक शांत जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक शिकारी शिकार करने निकला था और वह शिकारी जरा अपने शिकार को ढूंढता हुआ उसी जंगल में जा पहुंचा। श्री कृष्ण को हिरण समझकर उसने अपना तीर चलाया, जो कि उनके पैर में जाकर लगा और तभी उनकी मृत्यु हो गई। जब यह समाचार अर्जुन को प्राप्त हुआ तो अर्जुन द्वारका भागे भागे पहुंचे, परंतु द्वारका को देखकर उनका हृदय कांप उठा। द्वारका आग की लपटों में घिरी हुई थी। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और श्री कृष्ण के वचन के अनुसार वहां महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका समुद्र में कहीं खो सी गई।